अस्सलाम वालेकुम। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन एंड डेविएशन ऑफ बेयर लैम्बर्ट्स लॉ। यहाँ पे बात करेंगे कि बाज़ दफ़ा आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी अप्लाई नहीं कर सकता या डेविएट कर रहा होता है। अब वो कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन है, इन लिमिटेशन को आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए याद रखिएगा, चंद एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमने डिस्कस करनी है। केमिकल लिमिटेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं सुनी तो वो जाकर सुने। अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर बेयर लैम्बर्ट्स लॉ के मुतल्लिक ही तकरीबन के 7 या 8 लेक्चर हैं। बेयर लैम्बर्ट्स लॉ के रेलेवेंट 7 या 8 लेक्चर हैं, उनको लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लो, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बेयर लैम्बर्ट लॉ है क्या, इसकी डेविएशन क्या है, डेविएशन की मज़ीद टाइप्स कौन कौन सी हैं, हर एक टाइप्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। चलो बात करते हैं हमारे पास के इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन में काज ड्यू टू, ये कुछ इन वजह से हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन में काज ड्यू टू, ये किन वजह से हो सकती हैं? ये चंद एक वजूहत है। ड्यू टू, पहली रीज़न के फ्लक्चुएशन पावर सप्लाई, फ्लक्चुएशन कहते हैं कम या ज़्यादा होना, फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई, पहली सबसे मेन रीज़न ये होती है कि आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, वो है फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई या फिर वोल्टेज भी कह सकते हो। आपने ना कभी गौर किया होगा, घर में जो हम कभी बल्ब चल रहा हो ना, कोई हैवी चीज़ चलाएं, मतलब मोटर वगैरह चलाएं ना, तो आपके बल्ब की लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है वक्ती तौर पे। इसी चीज़ को हम फ्लक्चुएशन का नाम दे रहे होते हैं। अब सेम इसी तरह जब आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं ना, अगर कोई हैवी चीज़ साथ में आप यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से उसकी लाइट कम होगी तो आपको आगे रेडिएशंस कम मिलेंगी। ये भी रीज़न हो सकती है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पावर सप्लाई है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही हो। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो है अनस्टेबल लाइट सोर्स, एंड अनस्टेबल लाइट सोर्स क्या आपने जो लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो अनस्टेबल है, मतलब वो एक प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट को पैदा ही नहीं कर रहा। कभी वो ज़्यादा रेडिएशन पैदा करना शुरू कर देता है, कभी कम रेडिएशन पैदा करना शुरू कर देता है। ये भी रीज़न हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नॉन लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ डिटेक्टर, नॉन लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो डिटेक्टर यूज़ कर रहे हो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये भी हमारे पास मेन वजह हो सकती है बेयर लैम्बर्ट लॉ की। लेकिन हम इन तीनों चीज़ों का सोल्यूशन सिर्फ एक चीज़ से निकाल सकते हैं कि आप डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर लो। सही है, तीनों चीज़ों का हम किससे निकाल सकते हैं? सही है, ऑल द अबव मेंशन प्रॉब्लम, ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम हमने चंद एक जो बताई हैं, कैन बी सॉल्व्ड, हम इसको हल कर सकते हैं बाय यूजिंग, कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके आप ऊपर वाली सारी की सारी चीज़ों का सलूशन कर सकते हो। ले जी, ये वाली चीज़ें हमारे पास हैं। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन के अंदर आ रही होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है जी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। पहली हेडिंग दे दो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, या पॉलीक्रोमैटिक की दे दो। सही, क्योंकि जो बातें हमने नीचे लिखनी है वो याद रखिएगा, वो चंद एक ये है। चलो ये हेडिंग दे दो पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन। अच्छा, आप जो भी रेडिएशन सोर्स इस्तेमाल करते हो ना, उसमें एक वेवलेंथ की रेडिएशन खारिज नहीं होती, ना ही आपका मोनोक्रोमेटर एक वेवलेंथ की रेडिएशन को आगे जाने देता है। सही है, उसमें ना एक बैंड होता है, मतलब एक वेवलेंथ की रेंज होती है छोटी सी, जो कि आगे जा रही होती है। और आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ याद रखिएगा सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है, ना कि
पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए। यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बेयर लैम्बर्ट लैम्बर्ट्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पैदा नहीं कर सकते। हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, याद रखिए मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। देखो अगर हमारे पास रेडिएशन सोर्स से जो रेडिएशन पैदा हो रही हैं वो हो रही हैं जी 300 नैनोमीटर से लेके 600 नैनोमीटर तक आपने गुजारी इसको मोनोक्रोमेटर से। किस में से गुजारा इस रेडिएशन को? ये मेरे पास मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर, मैंने मोनोक्रोमेटर से गुजार दिया इन रेडिएशन को। अब जैसे ही गुजारूंगा ना तो आपका मोनोक्रोमेटर सिर्फ एक वेवलेंथ को नहीं आगे आने देता। मैं भी ये आपका जो मोनोक्रोमेटर है ये 450 से लेके 460 नैनोमीटर तक आगे आने दे, यानी कि फिर भी एक बैंड को आने देता है, सिर्फ एक वेवलेंथ को नहीं आने देता। सही है, हाँ काफ़ी हद तक आपकी वेवलेंथ एक स्पेसिफिक हो गई है, सही, क्योंकि 450 से 460 तक 10 का एक बैंड जा रहा है आगे, सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं जा रही। इसलिए भी हमारा बेयर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं होता, ये डेविएट कर जाता है। सही है, हम रेडिएशन सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट को कभी पैदा ही नहीं कर सकते, पहले नंबर भी याद रखिए। सही है, फ्रॉम रेडिएशन सोर्स वी कैन नॉट हम नहीं कर सकते प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब होता यह है कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास? दो तरह की, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है। अगर मैं डेविएशन की बात करूँ, डेविएशन की, हमारे पास पहले नंबर पे पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है, पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि आपका जो लाइट है लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। सही है, और नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है, नेगेटिव डेविएशन। मसलन मैंने ना बेयर लैम्बर्ट लॉ लगाया, मुझे पता चला जी सैंपल को तकरीबन 10 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन जब होगी तो वो 10 के बजाय वो आपका 12 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, 12 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि एब्जॉर्ब मोर रेडिएशंस देन एक्सपेक्टेड। जो आप तोक्का लगा रहे थे ना, जो हमने बेयर लैम्बर्ट लॉ लगा के कैलकुलेट की, उससे ज़्यादा उसने जज़ब करनी शुरू कर दी। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन, कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा देन एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी निस्बत। अब इसके बाद जो सेकंड आपकी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन है वो है मिसमैच्ड सेल। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन है वो है मिसमैच्ड सेल। ऊपर वाली लिमिटेशन सिर्फ सिंपल सी बात याद रखिएगा, बेयर लैम्बर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, बट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक वी कैन नॉट प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट इज़ प्रोड्यूस अ बैंड ऑफ लाइट। बैंड ऑफ लाइट हमारे पास ये वाली चीज़ है। सही है, कि एक मखसूस वेवलेंथ का एक बैंड पैदा आगे गुजरने देता है। सही है, हम अमूमन यही कहते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेकिन मोनोक्रोमेटिक एक्चुअली में अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती। सही, अब मिसमैच्ड सेल। अब देखिए आपने ना स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, आपका सबसे पहले रेडिएशन सोर्स आता है। ये रेडिएशन सोर्स आ गया, रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन पैदा होती हैं। रेडिएशन सोर्स के बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर होता है, ये मैंने मोनोक्रोमेटर लगा दिया। सही है, मोनोक्रोमेटर से लाइट पैदा होती है। यहाँ पे एक हमने मिरर लगाया होता है। मिरर क्या करता है, इस लाइट को दो हिस्सों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ से आगे फिर एक हमने मिरर लगा रखा होता है। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही, यहाँ पे मैंने एक
सैंपल सोल्यूशन के लिए और यहाँ ब्लैंक सोल्यूशन के लिए दो सेल रखे होते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, सेल, जिसके अंदर हमने सैंपल सोल्यूशन या ब्लैंक सोल्यूशन लेना होता है। सही है, ये मेरे पास सैंपल के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ, ये मेरे पास सैंपल के लिए, और ये मेरे पास मैं कहता हूँ जी सपोज किया ये ब्लैंक है, ब्लैंक्ड। सही है, और आगे हमारे पास रेडिएशन जाएंगे, आगे डिटेक्टर वगैरह लगा होगा। जो मेन बात यहाँ पे आती है जी, आपका बाज़ दफ़ा सैंपल सोल्यूशन का जो डायामीटर है या लेंथ है वो आपके ब्लैंक से मिल नहीं रही होती, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा। सही, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो सैंपल सोल्यूशन का सेल है और ब्लैंक सोल्यूशन का सेल है, दोनों की लेंथ बराबर नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर, यही बात लिखिए, मिस मैच्ड सेल। जो आप सेल यूज़ करते हो सोल्यूशन के लिए या ब्लैंक के लिए, वो आके मिल ही नहीं रहे होते, उनका लेंथ ही नहीं बराबर होती। अब देखो, अगर लेंथ बराबर नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल या सी बी भी कह सकते हैं। एल हमारे पास लेंथ ऑफ सेल है। अगर आपकी लेंथ ऑफ सेल ही चेंज हो रही है तो आप इसको तो अप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से आपकी डेविएशन हो जाती है। बेयर लैम्बर्ट लॉ की इस वजह से भी डेविएशन होती है। यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मिसमैच्ड सेल में समटाइम्स, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, सम टाइम्स द लेंथ ऑफ सैंपल सेल की जो लेंथ होती है एंड ब्लैंक सेल और नॉट इक्वल। अब इसी वजह से ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से, इस बुनियाद की वजह से द बेयर लैम्बर्ट्स लॉ डेविएट, बेयर लैम्बर्ट्स लॉ डेविएट। तो आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ डेविएट कर जाता है। इसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ है वो है जी हमारे पास स्ट्रेलाइट। लास्ट वाली चीज़ क्या है, स्ट्रेलाइट। अब स्ट्रेलाइट क्या होती है, कहते हैं बाज़ दफ़ा आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ स्ट्रेलाइट की वजह से भी नहीं अप्लाई हो सकता। देखो, मैंने क्या कहा जी, मेरे पास एक सैंपल सोल्यूशन है, मैंने ये ले रखा है, इसके अंदर सैंपल सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है, यहाँ से मैंने रेडिएशन गुजारी 1 2 3, मैंने 3 रेडिएशन गुजारी, चलो 4 गुजार देता हूँ। 4 गुजारने के बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 बाहर आई, 3 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हैं, 3 रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई हैं। ये तो था जी नॉर्मल केस। अब स्ट्रेलाइट होती क्या है, स्ट्रेलाइट ये होती है कि बाज़ दफ़ा आपका सैंपल सोल्यूशन में से लाइट गुजरती नहीं है। बस अब मैंने 4 रेडिएशन गुजारी हैं, एक यहाँ से गुजर गई, एक यहाँ से गुजर गई, एक यहाँ से, और एक डायरेक्ट यहाँ से गुजर गई, यानी कि वो सैंपल में से गुजर ही नहीं रही। अब इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेलाइट का। क्या नाम देते हैं, स्ट्रेलाइट का। कि आपकी जो रेडिएशंस हैं, कुछ रेडिएशंस वो सैंपल में से गुजरे बगैर डायरेक्ट डिटेक्टर तक पहुंच जाएं, इसकी वजह से आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। सही है, इसकी वजह से भी आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास क्या है, सेल है, जिसके अंदर सैंपल वगैरह ले रहे होते हैं। सही, यही बात हम यहाँ थोड़ी सी लिख लेते हैं कि सम टाइम हमारे पास ये भी काम हो रहा है, स्ट्रेलाइट आर द रेडिएशन, ये वो रेडिएशंस हैं विच पास थ्रू, जो कि गुजर जाती हैं, विच पास डायरेक्टली, जो डायरेक्टली गुजर जाती हैं विदाउट पासिंग थ्रू द सैंपल, पासिंग थ्रू सैंपल में से गुजरे बगैर डायरेक्ट गुजर जाती हैं, एंड और रीच टू डिटेक्टर, और आपके डिटेक्टर तक पहुंच जाती हैं, एंड दिस एंड काज डेविएशन, ये करो जी, काज डेविएशन, और ये डेविएशन की वजह बनती है, किस चीज़ की डेविएशन की वजह बनती है, ऑफ बेयर लैम्बर्ट्स लॉ, और बेयर लैम्बर्ट्स लॉ की डेविएशन की वजह बन रही होती हैं। ये सिंपल सी बात आपने याद रखी है। ले जी, हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन डेविएशन ऑफ बेयर लैम्बर्ट लॉ, इसको याद रखें। 3 चीज़ें हमारे पास, पॉलीक्रोमेटिक लाइट या पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, मिसमैच सेल, स्ट्रेलाइट।
इसमें आपने बताना है पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन के अंदर कि जो बेयर लैम्बर्ट्स ला ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, लेकिन बाद अब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पैदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये डेविएट कर जाता है। मिस मैच सेल में होता है जी हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम जो सैंपल सेल के लिए और ब्लैंक सेल के लिए दो सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या दो शीशे की बनी हुई क्यूविट, हम इसको अमूमन नाम देते हैं क्यूवेट का, वो जो क्यूवेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सैंपल, वो जो उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो बराबर नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास बियर लैम्बर्ट ला डेविएट कर देता है। स्ट्रे लाइट ये होती है कि हमारे पास कुछ लाइट का हिस्सा जो सैंपल में से गुजरे बगैर डायरेक्ट डिटेक्टर तक पहुंच जाए, इस वजह से हमारे पास बियर लैम्बर्ट ला अप्लाई नहीं हो सकता। यह था जी हमारे पास सिंपल सी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।